एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए जी करते हैं आज की न्यू ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरा अपना चैनल अंजू ब्लॉग 01 उत्तराखंडी में, और उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों पहाड़ों में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से और हो रही है सुबह के करीबन 9 बजे से। तो आज ना मैं सुबह सुबह आ गई हूँ खेतों में घास काटने के लिए। तो चलिए जी सबसे पहले ना द्राथियों पे धार लगा देते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं घास काटने की। और इस वक्त मैं अकेली आई हूँ, जहाँ हम कल आए थे और यहाँ ना खेत नहीं है, बंजर है खेतों के किनारे पे। तो चलिए जी अभी मम्मी भी आती ही होंगी। मम्मी भी आज बहुत गुस्से में थी, तो मैं तो आ गई थी भाई। मैंने तो रोटियां बनाई सुबह और नाश्ता पानी करके मैं भी आ गई हूँ झाड़ू वगैरह मार करके। और मम्मी जो काम रहा होगा घर में वो करके आ रही होंगी। तो मैंने मम्मी को सुबह बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ भाई घास काटने के लिए, और फिर आप आते रहना घास काटने के लिए। तो मम्मी थोड़ा गुस्से में है आज, तो देखते हैं आज मैं भी थोड़ा घास काट लेती हूँ। तो इसी के साथ आज मौसम की बात भी कर लेते हैं। तो आज का मौसम ना कुछ इस तरह से हुआ है भाई, आज ना धुंधला धुंधला टाइप का लगा हुआ है और आसमान में ना कंटिन्यू बादल छाए हुए हैं। और द्राथी पे धार लगाने वाला पत्थर यहाँ पे है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे करके आज मेरी मम्मी को गुस्सा क्यों आया सुबह सुबह। तो क्या है ना, आज मेरी और मम्मी की यहाँ फाइटिंग हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई। आज झगड़ा करके आई हूँ घर से, क्योंकि ना वो इसलिए कि मम्मी कह रही थी कि तू घर का काम नहीं करती है। तो इसी वजह से ना मुझे गुस्सा आ गया है। और उसके बाद मैंने कहा मम्मी को तू घर का काम कर और मैं जा रही हूँ खेतों में घास काटने के लिए। तो इसलिए ना अकेले अकेले चली आई खेतों में घास काटने के लिए। तो मम्मी भी आ रही है साथ में और भाई है घर में, वो खाना वगैरह बनाएगा और फिर हमारे लिए ना खेतों में लेके आएगा रोजाना की तरह। तो ऊपर वाला चाची का है और चाची भी पहुंच चुकी है उधर साइड को, और ये वाला हमारा है जो कि हमने कल आधा ही काटा हुआ था। तो चलिए जी इसको भी ना फाइनल करते हैं आज, और उसके बाद चलते हैं उधर साइड खेतों में घास काटने के लिए। तो अभी बैठे बैठे काटते हैं घास कुछ इस तरह से, और मेरा घास काटने का तरीका ना कुछ इस तरह से ही होता है। तो अभी ना गीली हो रखी है घास, वो भी सुबह सुबह ना वॉश पड़ती है, इसकी वजह से। कोई तो भाई सुबह सुबह आ जाता है घास काटने के लिए, और जब यहाँ धूप आती है ना तभी हम लोग घास काटते हैं। लेकिन आज ना मैं सुबह सुबह निकल पड़ी घास काटने के लिए। तो दोस्तों एक बात तो है, हम पहाड़ी लोगों में जब हम लोग घास काटते हैं ना तो हमको ना साथ ही साथ लाभ भी होता है। वो लाभ ये होता है कि हम घास काटते समय अपने हाथों को चलाते हैं, अपनी उंगलियों को चलाते हैं, और इससे ये होता है कि हमारे हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है साथ साथ में, और हमारे हाथ ना मजबूत हो जाते हैं। हमारे हाथ ना दर्द करते हैं और ना ही उंगलियां दर्द करती हैं, ना ही नसें, ना कोई हड्डियां, कुछ भी नहीं, हमारे हाथों पे दर्द नहीं होती है जब हम कंटिन्यू इसी तरह से घास काट में लगे रहेंगे। तो कौन कौन इस सीजन में असूज के महीने में असूज समेट रहा है, यानी कि घास काट रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी एक जगह काट के आप जा रहे हैं हम दूसरी जगह घास काटने के लिए, दूसरी बंजर में। और मन्नू भाई लगा है भाई चाय का थर्मस लेके आगे आगे, और एक बोतल लेके पानी का, जो अभी ठंडा ठंडा वाला पानी लेके आया है। और बाकी मेरे पीछे से आ रही है मम्मी घास को गिनते गिनते, यानी कि जो ये बेई लगा रखी है ना इनको गिनना भी पड़ता है भाई, कहीं चोरी ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसकी वजह से। है तली का फलगैर का खूबसूरत नज़ारा। और जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं सीढ़ीदार, ये है सेरा मांडे और माना गांव के भाई। और यहाँ ने सेरा लगाते हैं, यानी कि धान रोपाई करते हैं इन खेतों में। हाँ अच्छी जगह, यहाँ तो कांटे ही कांटे हो रखे हैं जगह जगह पे।
घर पे जाके निकालने पड़ेगा, क्योंकि कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना जब वो, हाँ हम कुम्मर बोलते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पे देखिए कहाँ फंस गए आज हम। ले बोतल पकड़ तो। ये देखिए ये है कांटे ज़बरदस्त वाले, जो सबसे ज़्यादा यही रहते हैं आजकल सूज के महीने में। तो मेरे घास काटते काटते तब तक मम्मी और मन्नू भी आ गए थे, जब हम नीचे की साइड थे। अब ना हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से ना अब मन्नू चला गया है भाई खाना लेने के लिए घर, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ आनंद से छाया में, क्योंकि ना अब घास काटने का मन भी नहीं कर रहा है। एक तरफ से धूप लग रही है, दूसरी तरफ से कुमर ही कुमर हो रखे हैं जगह जगह पे। इस वाले खेत में ना सबसे ज़्यादा कुमर ही है। यहाँ घास नहीं होता है, यही होता है यहाँ घास कुमर। और मम्मी भी अब आ रही है। ये मधुमक्खी का छत्ता, और चले भी गए हैं शायद, ऊपर से गिरा है पेड़ में से, उतीस के पेड़ में। ये है सामने, ये रहा उनका छत्ता। काटने क्या है, यहाँ तो घास ही नहीं है, यहाँ तो कुमार ही कुमार हो रखे हैं। मम्मी भी यही बोल रही है। तो अब जल्दी ही खाना भी आ जाएगा, पेट पूजा भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी भूख भी लग रही है, क्योंकि रोटी एक ही खा के आ रही थी मैं घर से। तो चलिए जी, यहाँ पे खाना भी आ गया है हमारे लिए, और लेके आया मन्नू। और मम्मी भी भोजन पानी करने लग गई है, पेट पूजा, और मैं भी करती हूँ। तो आज हम 3 ही लोग हैं खेत में, और इधर उधर ना कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज बना रखी है पापा ने कढ़ी चावल। आज पापा हैं घर में, तो पापा नहीं बना रखा है, तो मन्नू लेने के लिए गया, और हम 2 ही थे खेत में, मैं और मम्मी घास काटते। तो अभी खाते हैं, और जोरदार वाली भूख भी लगी है, तो करते हैं पेट पूजा। तो चलिए जी, यहाँ पे ना शाम भी हो गई है, और 4 भी बज चुके हैं शाम के। बाकी इस समय ना चाय पीने की फुल तैयारी है। तो मम्मी ने तो पी ली है चाय, मम्मी चले गई है फिर से घास काटने के लिए। और बाकी खाना खाने के बाद ना थोड़ा हमने घास काटा, और फिर अब शाम के टाइम पे ना चाय पीने की तैयारी भी होने लग गई है। और इसको देखिए, इसका काम कुछ नहीं है भाई, 1-2 पूरे काटे होंगे, नहीं काटे होंगे, बैठा है फ़ोन पे। कौन कौन फ्री फायर खेलता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इस तरह कौन बैठता है बिना काम काज किए, काम चोर। तो चलिए जी, दिन भी ढलने वाला है, और यहाँ पे और मैं और मम्मी ही रह गए हैं, क्योंकि मुन्नू भाई चला गया है बैलों को घास देने के लिए। हमारी एक गौशाला खेतों के बीच में है, यानी कि दूसरे शहर में है, और एक गौशाला हमारे घर में ही है, जहाँ हमारी भैंस रहती हैं, और वहाँ ना बैल रहते हैं दूसरी वाले छाने में। तो वो तो चला गया है घास देने के लिए, और वहीं से ना घर को जाएगा। बाकी मैं और मम्मी अभी तक भी लगे हैं घास काटने पे आज। और ऊपर साइड ना कुछ लोग हैं जो कि तलिक फल गर के हैं, और वो भी ना घास काट रहे हैं। तो अभी अभी शाम के टाइम पे ना लोग आए हुए हैं अपने घास काटने के लिए। तो मम्मी दराती पे धार लगा रही है, यहाँ पे शायद पहले से बयानी होगी, नहीं रही पाया थोड़ी थोड़ी। तो आज सकाल सूरज कुछ इस तरह से हो गई है, आप लोग शायद देख रहे होंगे। लेकिन आजकल सूरज का महीना है, और खेतों में ही रहना पड़ता है घास काटने के लिए। घर में रहते तो 2-3 बार मुंह धो लेते, लेकिन यहाँ कैसे धोना है मुंह, ऐसे ही रहना पड़ता है धूप में, छाया में। कुछ ही मिनट रहे हैं दिन ढलने में, और जो बड़े बड़े हो रखे हैं घास। तो एक साइड को हमने रखा है घास, हरी घास गाय भैंस को देने के लिए रोजाना, और यहाँ पे है दूसरे साइड को काजू, जो कि हमने इससे लोटे लगाने हैं, और फिर सुखा करके गाय भैंसों को देना है। तो इतना तो बचा है, आज कटेगा नहीं कटेगा ये तो पता नहीं, मुश्किल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं करके आजकल असूज का महीना है, और सभी ना आजकल खेतों में रहते हैं, घास काटते हैं। तो मेरे लिए भी असूज लगा है, तो मैं भी आजकल खेतों में ही हूँ, और कंटिन्यू ना खेतों से अपने घर से ब्लॉग बना रही हूँ। तो कभी कभार आप लोग शायद बोरिंग भी हो रहे होंगे कि आजकल ना खेतों का ही दिखा रही है और घास को ही दिखा रही है। लेकिन दोस्तों क्या करें, आजकल कुछ बनाने को है नहीं, तो एक छोटा मोटा ब्लॉग आज का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मुन्नू भाई भी आ गए हैं बैलों को घास देकर, और अब ये भी लगेगा घास काटने में, है ना भाई? घास काटेगा अब? हैं? तो देखिए भाई, मेरे से बड़ा हो गया है। वैसे हम
तीनों भाई बहन ना झगड़ा बहुत करते हैं। मेरे 2 भाई हैं और मेरे से छोटे हैं। सबसे बड़ा ये है, वैसे तो सबसे बड़ी मैं हूँ और फिर ये है बीच वाला और फिर छोटा है चंदू। तो हम तीनों ना लड़ते झगड़ते हैं। इसको कितना ही मारो ना ये कभी रोएगा नहीं। ये बोल रहा है काश, यही मतलब कि ये रोता है हमेशा, है ना। ये तब रोता है जब ये काम नहीं करता है, इसको खूब मारो फिर। और चंदू तो हाथ ही उठा देता है भाई, वो ऐसा नहीं समझता कि ये छोटा है या बड़ा है। और ये मन्नू अब चाय ढूंढने लग गया है कि चाय भी है मेरे लिए। हमने तो 2 बार भाई चाय पी। चला अब घास काट। तो इससे पहले मैं और मम्मी साथ में काट रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं और मम्मी नहीं बोलेंगे? तो सुबह टाइम पे आप लोगों को बताया था कि झगड़े हुए थे, लेकिन अब वैसे के वैसे हो गए। तो अब माँ तो माँ होती है, मम्मी तो पहले ही बोल गई थी मेरे लिए कि इतना काटा है उतना काटा है। तो मैं भी बोल गई मम्मी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही था बस कि घर का काम नहीं करते हैं। तो इतने ही मैं गुस्से हो गई और मैं भी आ गई और मम्मी भी गुस्से में थी। तो वो ना उसके बाद नीचे की गौशाला आई, उन्होंने मतलब गोबर रखा और वहाँ ना घास काटा, बैलों को घास दिया और बैलों को ग्वाला भी छोड़ के आ गई थी। दोस्तों पे मम्मी से पूछते हैं कि हमारे कितने ज़्यादा झगड़े होते हैं। चलो मम्मी बताओ फटाफट। अरे कुछ नहीं होता है झगड़े। मम्मी बोली कुछ नहीं होते हैं। सुबह इतने झगड़े हुए मैं तो भाग गई घास काटने के लिए। मैं तो भाग गई भाई घास काटने के लिए और मम्मी घर पे रह गई। तो देखिए अब वैसे के वैसे हैं जैसे हमें रहना चाहिए था। तो मम्मी बोल रही है अरे कुछ नहीं है। तो फिर चलते हैं घर के लिए और लोग भी जाने लगे हैं ना घास काट के अपने अपने घरों को। तो हम भी चलते हैं। चलिए जी, ब्लॉग को ज़्यादा ना बनाते हुए ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ना वेलकम बटन को भी ज़रूर ऑन करना। तो मैं उनसे मिलते हुए फिर से आप लोगों को एक नई ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहना मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार आप सभी को। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।